कहते हैं मच्छरों ने तो सिकंदर को भी झुका दिया था, लेकिन एक मच्छर का पाला माननीय से पड़ा तो ट्रेन ही रुकवा दी गई। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा हाजिर हूं कुछ ऐसी खबरें लेकर जो चटपटी भी हैं और चिंतन को भी मजबूर कर देती हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा एक मच्छर की ताकत। मच्छरों ने आपको भी जरूर काटा होगा और हमें भी, लेकिन आपको और हमें मच्छर काटने की कभी खबर नहीं बनी। और वही मच्छर अगर सांसद महोदय को काट ले तो वह खबर हो जाती है। दरअसल एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि सांसद जी ट्रेन से सफर कर रहे हैं, ट्रेन का टॉयलेट गंदा है और मच्छर काट रहे हैं। गोमती एक्सप्रेस में सफर कर रहे सांसद को मच्छर ने काट लिया। इसकी शिकायत मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी हरकत में आ गए। ट्रेन को एक स्टेशन पर रोका गया, बोगी की सफाई हुई और फिर उसमें छिड़काव किया गया। इसके बाद ट्रेन को दोबारा रवाना किया गया। मामला उत्तर प्रदेश के एटा से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस बात की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि आम इंसान लगातार गंदे टॉयलेट, पानी की कमी, गंदगी की शिकायत करते रहे हैं, लेकिन उसे समाधान के नाम पर मिलता है सिर्फ आश्वासन और अंत में सफ़र खत्म हो जाता है। ऐसे में जब सांसद का जिक्र कर शिकायत की गई तो ट्रेन को बकायदा रोककर सफाई करवाए जाने की खबर सामने आई है। आइए अब दूसरी खबर महाराष्ट्र की सियासी गलियों से, जहां आजकल भविष्य बताने की होड़ है। राज्य की सियासी नब्ज समझने वाले शरद पवार के बाद आजकल संजय राउत की भविष्यवाणी भी राजनीति की गलियों में धूम मचा रही है। उद्धव के सिपहसालार संजय राउत सरकार जाने के बाद से ही बीजेपी से खफा है, तो अब वो बीजेपी शिंदे सरकार के लिए सियासी डेथ वारंट जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब ताजा घटनाक्रम में सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि अगले 15-20 दिन में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। वहीं राउत की पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में चुनाव कभी भी हो सकते हैं और इसके लिए उनकी पार्टी तैयार है। इससे पहले एनसीपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात ने भी राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में शिंदे सरकार गिरने वाली है? आखिर संजय राउत क्यों ऐसा दावा कर रहे हैं? इसके सियासी मायने क्या हैं और मौजूदा समीकरण क्या हैं? दरअसल सांसद संजय राउत ने दावा किया कि इस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। अब देखना यह है कि इस पर साइन कौन करता है। हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले 15-20 दिनों के अंदर ही यह सरकार गिर जाएगी। राउत उद्धव ठाकरे नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले 16 विधायकों जो कि शिंदे गुट के हैं को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका पर लंबित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे। आखिर किस आधार पर सरकार गिराने का दावा कर रहे हैं संजय राउत, ये भी जानते हैं। शिवसेना में हुई आंतरिक फूट का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में उद्धव गुट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अगर ये विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो राज्य सरकार पर संकट आ जाएगा। दरअसल जिन विधायकों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। हालांकि 16 विधायकों के अयोग्य होने के बाद भी राज्य सरकार अल्पमत में नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद शिंदे गुट के बाकी विधायकों पर भी संकट आ जाएगा, जो राज्य सरकार के लिए बड़ा खतरा होगा। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि शिंदे के अयोग्य होने के बाद क्या अजीत पवार को साथ लाएगी भाजपा? महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि एनसीपी नेता अजीत पवार अपने कई विधायकों को लेकर अलग हो सकते हैं। अजीत के भाजपा नेताओं से मुलाकात की भी खबर आई थी। हालांकि बाद में अजीत पवार ने सफाई दी कि वह मरते दम तक एनसीपी में ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना की तरह एनसीपी में भी दरार पड़ने वाली है। इस बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले भी अजीत पवार ने अचानक भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था। ऐसे में संभव है कि वह आगे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं।
हालांकि अजीत ये तभी करेंगे जब वह सुनिश्चित हो जाएंगे कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। विधायकों की गोलबंदी के बाद ही वह ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी भी चूक हुई तो वह पार्टी के साथ साथ पार्टी में खुद की जगह भी खो देंगे। हालांकि सूबे में इस तरह के दावे सरकार बनने के साथ ही होते रहे हैं और मौजूदा दावों में कितना दम है यह तो वक्त ही बताएगा। सियासी गलियारों में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति के अंदरूनी राज और राजकाज की बातों के साथ। नमस्कार।